एक आदमी जिसको पकड़ने के लिए पूरे देश की फौज लग जाती है, लेकिन फिर भी वो बार बार मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। कुछ ऐसा ही होता है जान बालस्रूद के साथ। चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 12 खास सैनिकों को चुनकर नॉर्वे भेजा जाता है, जहां जर्मनी की सेना ने कब्जा किया हुआ है। उन सैनिकों का काम था कब्जा किए हुए इलाके में घुसकर फौज के ठिकानों का पता लगाना। कई हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 12 आदमियों को इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। उन्हें जरूरत का हर सामान देकर एक शिप के जरिए वहां भेज दिया जाता है, पर जर्मन सैनिक उन्हें दूर से ही पहचान लेते हैं और उन पर अटैक करके उनके जहाज को भी तबाह कर देते हैं। उन्होंने 11 फौजियों को तो बंदी बना लिया होता है, लेकिन एक सैनिक जिसका नाम जैन बालस्रद है, उन जर्मन सैनिकों से बचकर छिपने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर में जब वो वहां से भागा तो सैनिकों ने उसे देख लिया। उन्होंने उस पर काफी गोलियां चलाईं, जिससे एक उसके पैर में लग जाती है। उसके बहते खून का पीछा करके जर्मन सैनिक उसे ढूंढने लगे, लेकिन जैन जैसे तैसे उनकी नजरों से बच निकला। कई घंटे लगातार दौड़ने के बाद वो रात को एक तालाब किनारे पहुंचता है और वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो जानता था कि अगर जल्द ही उसे कोई ठिकाना नहीं मिला तो ठंड की वजह से वो मारा जाएगा। लेकिन सैनिकों से बचने के लिए वो बर्फीले पानी में कूद जाता है और तैरने लगता है। कुछ ही पलों में सैनिक अपनी बंदूकें और टॉर्च लेकर उसे ढूंढने लगे और उन्होंने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला। आखिरकार जनरल ने हिसाब लगाया कि जैन जरूर बर्फीले तालाब में मर गया होगा और अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। फिर हम देखते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा ऑफिसर कर्ट स्टेट उन 12 कैदियों से पूछताछ करने आया। जब उसे वहां सिर्फ 11 ही कैदी मिले तो उसने 12वें कैदी के बारे में पूछा। इस पर जनरल ने कहा कि वो तो तालाब के बर्फीले पानी में डूबकर मर गया, लेकिन कर्ट बिना लाश देखे मानने वाला नहीं था। इसलिए उसने 12वें कैदी को ढूंढने के लिए अपनी फौज पूरे इलाके में फैला दी। उधर जान जैसे जैसे तालाब से बाहर निकला, लेकिन उसकी हालात बहुत बिगड़ चुकी थी। उसका चेहरा और शरीर के कई हिस्से बर्फ में जम चुके थे। इसके बावजूद जान आगे बढ़ता रहता है और फिर उसे 2 लोग मिलते हैं। खुशकिस्मती से वो दोनों अच्छे लोग थे और वो जान को अपने घर ले आते हैं। उन्होंने उसे खाना और गर्म कपड़े दिए और उसके घाव पर पट्टी भी की। दूसरी तरफ कर्ट ने उन 11 कैदियों से उनके मंसूबों के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने अपना मुंह नहीं खोल। आखिरकार उसने सबको कड़ी सजा दी और कुछ को तो बेरहमी से मार डाला। कर्ट अभी भी उस 12वें आदमी को ढूंढना चाहता था, इसीलिए उसने इस तरह जांच की कि क्या इस बर्फीले तालाब को पार करना मुमकिन भी है या नहीं। तो वो खुद जाकर उस तालाब में घुसता है और पूरे 20 मिनट तक वहाँ खड़ा रहता है और आखिरकार वो समझ गया था कि तालाब को पार करना बिल्कुल मुमकिन है। उधर जैसे ही जान की तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो वो अपने साथियों को जर्मन सैनिकों से बचाने निकल पड़ता है। वहाँ उसे एक भला आदमी मिलता है जिसने उसे तालाब पार करवाया और जान भागता हुआ बूढ़ी औरत के घर तक आ जाता है। जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो बूढ़ी औरत उसके पैर में पट्टी करती है और उसे एक आदमी का पता बताती है जो उसकी मदद कर सकता है। कुछ देर बाद जान वहाँ से निकल जाता है। अब वो एक ऐसी जगह पहुँच गया था जहाँ दूर दूर तक बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए चलता रहता है। आखिरकार शाम को वो उस पते तक पहुँच जाता है। वहाँ एक हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी रहते हैं। जान उन्हें अपनी कहानी बताता है और वो लोग जान को रहने के लिए जगह और खाने को खाना देते हैं। फिर एक दिन जान को एक बुरी खबर मिलती है। उस औरत की एक दोस्त जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स है, वही जान के साथियों को रखा गया था। उन बेचारों को इतना टॉर्चर किया गया कि कुछ तो पागल हो गए और कुछ मर गए। अपने दोस्तों की इतनी बुरी हालत देखकर जान अंदर से टूट गया था। वो समझ गया था कि वो अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब उसने फैसला किया कि वो फौजियों के ठिकानों की खुफिया जानकारी के साथ अपने देश वापस जाएगा, ताकि इस जानकारी के जरिए अंग्रेज जर्मन सैनिकों को उसके देश से निकाल फेंके। दूसरी तरफ कर्ट को उन 11 कैदियों से कोई भी जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए उसने उन सबको गोलियों से उड़ा दिया। बाद में एक ऑफिसर ने उसे बताया कि उन्होंने एक एक घर की तलाशी ली, लेकिन 12वां आदमी जान कहीं नहीं मिला। उसने सलाह दी कि उन्हें रिपोर्ट में लिख देना चाहिए कि 12 दुश्मनों को मार दिया है, लेकिन कर्ट ने कहा कि वो हिटलर को कोई ऐसी जानकारी नहीं दे सकता जिस पर उसे पूरी तरह से यकीन न हो। दूसरी तरफ जान एक मछुआरे के घर पहुंचता है और वो मछुआरा उसे अपनी बोट पर लेकर जाता है। रास्ते में मछुआरे ने उसे एक अखबार दिखाया
जिसमें लिखा था कि कूर्ट हिटलर का सबसे खतरनाक जनरल है। उसने आज तक एक भी भगोड़े को जिंदा नहीं छोड़ा है और अब उसका अगला निशाना जान है। आखिरकार कश्ती किनारे पर पहुंचती है और वो मछुआरा उसे कुछ खाना और स्की सेट देता है। जान स्की सेट पहनता है और अपना सफर जारी रखता है। वो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करके एक छोटे गांव तक पहुंचता है। बदकिस्मती से वहां पहले से ही कुछ जर्मन सैनिक मौजूद थे और कूर्ट भी वहीं था। जैसे ही जान उनके पास से गुजरा तो वो फिसल कर गिर गया। फिर कूर्ट उसके पास आया और उसकी आंखों में देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अब जान का पकड़ा जाना तय है, लेकिन कूर्ट ने उसके गिरने का मजाक उड़ाया और उसे जाने दिया। लेकिन उसके जाते ही कूर्ट के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं वो 12वां आदमी तो नहीं। उसने बिना समय गवाए सिपाहियों के एक और ग्रुप को वहां बुला लिया। कुछ ही देर में एक हवाई जहाज ने जान को ढूंढ लिया। वो लोग प्लेन से काफी गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन जान को एक भी नहीं लगी। इस वक्त एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया और जान बर्फ में दब गया। जब थोड़ी देर तक हवाई जहाज को भी कुछ नहीं दिखा तो वो भी वहाँ से निकल गया। कई घंटों बाद जान बर्फ से बाहर निकला। उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। हड्डियां कपा देने वाली बर्फ की वजह से उसके नाखून टूट कर गिर गए थे और उसकी आंखें तक जम गई थी। इस सब के बावजूद जान जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसका शरीर बेशक मौत के बहुत करीब था, लेकिन जिंदा रहने का जज्बा उससे कहीं ज्यादा था। वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा। दूसरी तरफ कूर्ट को बर्फीले तूफान की खबर मिली, लेकिन उसे यकीन था कि जान अभी भी जिंदा है, इसलिए उसने वहाँ कुछ सैनिक भेजे। पर जान तो वहाँ से निकल चुका था, लेकिन उसकी चीजें पीछे छूट गई थी। फौजियों को उसके कपड़े, एक नक्शा और उसका स्की सेट मिला। जब कूर्ट को इसकी खबर मिली तो उसने पूरे इलाके को अच्छी तरह तलाश करने के ऑर्डर दिए। सैनिकों ने ऐलान किया कि जो भी जान की मदद करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। दूसरी तरफ जान मौत की कगार पर था। तब दो भाई बहन जिनका नाम मारियस और गुद्रन है, उन्होंने उसकी मदद की। उन्होंने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और छुपने के लिए जगह दी। अब एक हफ्ते के बाद जान की हालत में कुछ सुधार आया और उसने जाने का फैसला किया, लेकिन वो अभी चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए वो भाई बहन कुछ लोगों की मदद से उसे पास की झोपड़ी में छोड़ आते हैं। यहाँ जान को कुछ दिन तक अकेले रहना होगा, जब तक माहौल ठीक होने पर कोई उसे लेने नहीं आ जाता। पहले कुछ दिन तो आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन फिर उसकी दिमागी हालात बिगड़ने लगती है। उसे बार बार सपने आते हैं कि जर्मन सैनिकों ने उसे ढूंढ निकाला और उस पर हमला करने वाले हैं। एक दिन उसने देखा कि उसके पैर की कुछ उंगलियां गलना शुरू हो गई थी। अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया तो ये बीमारी पूरे शरीर में फैल जाएगी। आखिरकार जान ने एक बहुत मुश्किल कदम उठाया। उसने एक चाकू से अपने पैर की गली हुई उंगलियां काट दी, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इस फैसला की वजह से उसकी जान बच गई। अब पूरे 9 दिन बाद मारियस अपने साथियों के साथ वहां आता है और वो लोग जान को उठाकर उसे कुछ लकड़ियों से बांधकर उसे खींचकर ऊपर ले जाते हैं। फिर उन्होंने जान को एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपा दिया। जाने से पहले मारियस ने उसे वादा किया कि एक आदमी जल्द ही उसे लेने आएगा और सरहद पार करवाकर स्वीडन जाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं पर अब भी वहाँ कोई नहीं आया था। कुछ ही देर में रात हो गई और तापमान -20 डिग्री चला गया था। जान बुरी तरह से कांप रहा था और वो समझ चुका था कि अब शायद उसका यहीं पर मरना तय है। इसके बाद हम मारियस और गुद्रन को देखते हैं। वो बात कर रहे थे कि जान ने सही सलामत सरहद पार कर ली होगी या नहीं। तभी एक डरा हुआ आदमी उनके पास आया। दरअसल ये वही आदमी था जो कुछ दिन पहले जान को चट्टान के पीछे से उठाकर सरहद पार करवाने वाला था। जब मारियस और गुद्रन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उस आदमी ने बताया कि उसने तो चट्टान की चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ उसे जान नहीं मिला। वो वहाँ था ही नहीं। तब जाकर मारियस को पता चलता है कि असल में वो लोग जान को गलत चट्टान के पीछे छोड़ आए थे। वो तुरंत ही अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँचता है और जान अब पूरी तरह से बर्फ में दब चुका था। वो लोग फौरन बर्फ खोदकर जान को बाहर निकलते हैं। जान के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन जल्द ही वो हिलने लगता है। इतने दिन बिना खाए पिए भी वो बर्फ के नीचे किसी तरह से जिंदा था। फिर
मारियस ने उसे गर्म सूप पिलाया और थोड़ी देर के बाद कुछ आदमी आकर जान को अपने साथ ले गए। वो कई घंटे तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब जान काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए उन्हें गुफा में रुकना पड़ता है। जान को डर था कि कहीं जर्मन सैनिक उन तक पहुंच ना जाए, लेकिन उन आदमियों के सरदार ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो एकदम सुरक्षित है। इसके बाद उन्होंने जान का ख्याल रखना शुरू किया। जरूरत की इस बातने पर वो उसके पैर का गला हुआ हिस्सा काट देते ताकि बीमारी आगे न फैले। इसी तरह 6 दिन और बीत जाते हैं और जान की तबीयत में कुछ सुधार हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया। लेकिन इस बार उन्होंने हजारों बारहसिंगों का सहारा लिया, क्योंकि सरहद के बिल्कुल पास जर्मन सैनिकों का अड्डा था और बारहसिंगाह की भीड़ के बीच जान को सरहद पार करवाना उनका प्लान था। कुछ ही देर में उन्होंने जान को बारहसिंगों के सरदार के साथ लकड़ियों से बांध दिया। इतनी भीड़ देखकर जर्मन सैनिक चौकन्ने हो गए और दूरबीन से जान को ढूंढने लगे, लेकिन जान उन्हें कहीं नहीं दिखा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी जान की रस्सी टूट गई, जिससे वो बुरी तरह गिर गया। उधर सैनिकों ने भी उसे देख लिया और गोलियां चलाना शुरू कर दी। जान ने बची कुची हिम्मत जुटाई और एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। अब कुछ ही देर में वो पकड़ा जाने वाला था, लेकिन तभी वो बारहसिंगा जो उसे खींच रहा था वो उसके पास आया। उसे देखकर जान को जीने की तमन्ना फिर से जाग गई और उसने अपनी बंदूक छोड़कर रस्सी अपने हाथ में बांध ली। फिर उसने आसमान में गोली चला दी, जिससे वो बारहसिंगा डर गया और अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। वो सैनिकों की आंखों के सामने से गोलियों से बचते हुए निकल गया। इसी तरह वो बारहसिंगा जान को सरहद पार करके स्वीडन की बॉर्डर तक ले गया। अब यहाँ जान को किसी से कोई खतरा नहीं है। ये अपने आप में किसी करिश्मा से कम नहीं था। जान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं जर्मन सैनिक कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सरहद के उस पार का इलाका उनके कब्जे में नहीं था। उन्होंने तुरंत कुर्ट को इसकी खबर दी और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिंदगी में पहली बार हार गया। फिर 3 महीने बाद जान स्कॉटलैंड लौट आया। उसके शरीर के जख्म तो भर गए, लेकिन मान की चोटें अब भी बहुत गहरी थी। एक दिन वो लड़खड़ाते हुए अपने जनरल के पास गया और अपनी रिपोर्ट उन्हें दी। उसकी दी गई खुफिया जानकारी से पूरे देश को आजाद करवाया गया। उसे नाजियों से बचकर ये खुफिया जानकारी निकालने के लिए उसे वॉर हीरो का खिताब मिला। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।